हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट और ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिलने वाली है। फिर चाहे वो जो वेटनरी फार्मासिस्ट केस था रिसेंटली जिसकी वजह से ज्वाइनिंग रुकी थी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से जो पोस्टें फिल होती हैं, तो टेस्ट हुआ था, उसके बाद रिज़ल्ट फाइनल उसका हमें देखने को मिला, लेकिन काफ़ी टाइम तक ज्वाइनिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो उसके रिगार्डिंग भी लगातार मैंने आपको अपडेट दी थी। तो सबसे पहले अगर हम कोर्ट केस से स्टार्ट करें तो 188 वैकेंसी के लिए वो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो कोर्ट की तरफ से क्या था कि ज्वाइनिंग पे स्टे था। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब जो है स्टे कोर्ट की तरफ से हटा दिया गया है। तो हिमाचल में जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी तो जो वेटनरी फार्मासिस्ट हैं 187 टोटल सेलेक्ट किए गए हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके रिगार्डिंग जो कोर्ट केस था वो किया था जो ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट है और 66 पेटिशनर थे। तो उनको भी जो है वो मतलब जब जैसे ही हिमाचल में आचार संहिता ख़त्म होगी तो उसमें क्या होगा कि इसमें पहले क्या होता है कि जैसे ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट सरकार एक योजना के तहत लगाती है। फिर उसमें क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो डिसाइड करती है कि इनको कब रेगुलर करना है। मतलब रेगुलर का मतलब आप ऐसा समझो कि ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को वेटनरी फार्मासिस्ट की पोस्ट पे लेके आते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो 66 पेटिशनर है इनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया जाएगा वेटनरी फार्मासिस्ट पोस्ट पे। तो ये आचार संहिता के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो 187 अलग आपको वेटनरी फार्मासिस्ट देखने को मिलेंगे, 66 और आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप जो 2020 ये आप पूरी नोटिफिकेशन देख सकते हो, डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ओवरऑल जो है वो पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है जो निकाली गई थी लास्ट टाइम जब ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हुई थी। ये आप देख सकते हो जिस दिन ये मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया गया था और 31/12/2018 तक जिनकी वेटनरी फार्मासिस्ट 2 साल का डिप्लोमा जिन्होंने करा था तो उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। टोटल ये 120 वैकेंसी थी जिसमें कि जो सैलरी है वो 7,000 पर मंथ यहाँ पे मिलती है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी जो है वो 500 का यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया, तो आपको 7,500 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अभी रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट आगे आने वाली है तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये आप प्रपोज़ल देख सकते हो, ये है प्रपोज़ल। यहाँ पे डेट आपको देखने को मिल जाएगी 20 मई 2023 डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को भेजा गया प्रपोज़ल है। जहाँ पे उस टाइम पे अगर रिसेंटली अभी की बात करोगे आप तो 285 यहाँ पे वैकेंसी वैकेंट है, लेकिन उस टाइम पे 271 थी। तो डिपार्टमेंट ने 271 वैकेंट पोस्ट को सरकार के पास भेजा कि अभी इतनी वैकेंसी है, और अगर सरकार इनको अप्रूव टाइमली कर देती तो अभी तक ये रिक्रूटमेंट हो जाती, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जिन्होंने कि वेटनरी फार्मासिस्ट का डिप्लोमा करके रखा है तो इसके लिए इन्होंने इन वैकेंसीज को भेजा और डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत है, लेकिन अभी तक ये जो है वो इन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया है सरकार ने। लेकिन उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद इस वैकेंसी को जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा। तो अभी आप फ्यूचर में ऐसा मान के चलो कि वेटनरी फार्मासिस्ट की आपको जो वैकेंसी है वो काफ़ी लेट देखने को मिल सकती है, और अभी आपको ग्राम पंचायत वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट कितनी वैकेंसी को सरकार अप्रूवल देती है वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको मैंने बता दिया कि अभी 187 जो है वो वेटनरी फार्मासिस्ट को ज्वाइनिंग मिलनी है। उसके अलावा 66 पेटिशनर है उनको भी कॉन्टैक्ट पे लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, अब देखने वाली बात होगी इसकी जैसे कोई अपडेट आएगी, क्योंकि कैबिनेट से अप्रूव होगी तो उस टाइम पे जो कैबिनेट के डिसीजन आते हैं उसमें वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ होती है मैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोर्ट केस का भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपको लास्ट टाइम पे जब ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हुई थी, किस तरह से रिक्रूटमेंट हुई थी, कैसी एडवर्टाइजमेंट हुई, वो भी दिखा दी। आपको ये प्रपोजल के बारे में भी मैंने बता दिया कि कब से ये प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग है। इसके अलावा मैंने आपको RTA भी दिखा दी जहाँ पे ये वैकेंसी थी 285 है, अभी तो ये 1-2 और इंक्रीज़ हो चुकी है।
तो इसके लिए भी आप आरटीए लगा सकते हो। ये फरवरी 2024 की है। तो ये सब चीज़ें बाकी अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी सरकार इन रिक्रूटमेंट को निकालती है। और जो भी इन वैकेंसीज़ का वेट करें, थोड़ा आपको भी एक्टिव रहना है। जैसे आचार संहिता ख़त्म होगी, आप लगातार आरटीए लगा सकते हो। आप डायरेक्टरेट में फ़ोन कर सकते हो कि इस तरह से हम वैकेंसी का वेट करें, क्योंकि यहाँ पे और कोई अपॉर्चुनिटी जो इस डिप्लोमा करके रखा होता है वेटनरी फार्मासिस्ट में, आपको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि अभी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और डिपार्टमेंट के पास भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब ये रिक्रूटमेंट इन्होंने कुछ इस तरह से निकाली तब वेटनरी फार्मासिस्ट बहुत कम लोगों ने करी होती थी। लेकिन जब ये वैकेंसी निकली और यहाँ पे डायरेक्ट काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग दे दी गई, तो यहाँ पे बहुत सारे आपने देखा होगा कि अलग अलग जो है वो ट्रेनिंग के लिए संस्थान हिमाचल में खुले। फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से स्टे भी लगाया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार मार्क्स का कोई परफॉर्मा बनता है, किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, बैच वाइज होती है, ओवरऑल सभी को बुलाया जाता है। काफ़ी बैचेस इसके बाद निकल चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।